कतर में कफाला चेंज के बारे में नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक अपडेट दिया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन मरियम बिन्त अब्दुल्ला अल अतिया ने कहा है कि बहुत सारे वर्कर ऐसे भी होते हैं जो कि कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक हार कर घर वापस चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है, कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने नेपाल के नए प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल को उनके प्रेसिडेंट चुने जाने पर मुबारकबादी भेजी है। इसी के साथ साथ दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, डेवलपमेंट और ग्रोथ का विश किया है। आज से लुसैल कतर में इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल शुरू होने वाला है। ये इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल 11 दिनों तक के लिए होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फेस्टिवल की ओपनिंग फायरवर्क से हो रही है। इसका जो टाइम रखा गया है असर के टाइम से रात 11 बजे तक, जबकि जुम्मा और शनिचर को रात 1 बजे तक। बलदिया की तरफ से ऐलान किया गया है कि 2 फूड कंपनियों को बंद कर दिया गया है, एक को 7 दिनों तक के लिए जबकि दूसरी कंपनी को 15 दिनों तक के लिए। इसी तरह अलखोर में बकाला साजू को 5 दिनों तक के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। आप में से जो लोग इस साल हज पर जाने के लिए इरादा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो रहा है। आज रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जो शर्त रखी गई थी, कतरियों के लिए कम से कम 18 साल एज होना चाहिए, जबकि बाहर के लोगों के लिए कम से कम 40 साल एज होना चाहिए। इसी के साथ साथ में उन लोगों को 10 साल कतर में मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसी तरह तीसरी जो शर्त थी वो ये कि कोरोना की जो वैक्सीन आती है उससे आप फुल वैक्सीनेटेड हों। कतर में कफाला चेंज के बारे में नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक अपडेट दिया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन मरियम बिन्त अब्दुल्ला अल अतिया ने कहा है कि कतर में जब से कफाला का सिस्टम चेंज हुआ है, यानी कि एनओसी के सिस्टम को ख़त्म किया गया है, उस वक्त से लेकर के अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने कफाला चेंज किया है, यानी कि अपनी स्पॉन्सरशिप को चेंज किया है। कतर में गर्चे कफाला सिस्टम यानी कि एनओसी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ये पूरी तरह सक्सेस नहीं है। एनओसी की जगह रिजाइन सिस्टम को रख दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी वाला रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वर्कर भी कफाला चेंज करने के लिए उसको दिक्कत होगी। ये बात बिल्कुल हकीकत है। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि वर्कर एक तरफ अपना कफाला चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, दूसरी तरफ उसका स्पॉन्सर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा देता है। नोटिस पीरियड इतना लंबा मिलता है कि उसका स्पॉन्सर आराम से उस एप्लीकेशन को कैंसिल करवा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि ये भी देखने में आया है और सुनने में आया है कि अगर कोई वर्कर अपना कफाला चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है तो उसकी कंपनी वाले नाराज होकर के या तो उसका आईडी कैंसिल कर देते हैं, या ये कि उसका सीआईडी में जाकर के ब्लॉक ग्रुप लगा देते हैं कि ये बंदा कंपनी छोड़कर भाग चुका है। दोनों सूरतों में वर्कर को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। बहुत सारे वर्कर ऐसे भी होते हैं जो कि कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाते लगाते थक हार कर घर वापस चले जाते हैं। अभी भी वर्कर डर डर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन डालता है कफाला चेंज करने के लिए, लेकिन उसको हमेशा डर लगा रहता है कि उसका एप्लीकेशन कब कैंसिल कर दिया जाए या ये कि रिजेक्ट हो जाए। और ये कि अगर कंपनी वाले को मालूम हो जाए तो कंपनी वाला पता नहीं उसके साथ में क्या करेगा या नहीं करेगा। तो कफाला चेंज के सिस्टम में और भी सुधार लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।